वेलकम बैक इन द रिस्को बायोलॉजी। ओके, आज अपन बात करेंगे नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। 4 चैप्टर अपन ने बिल्कुल क्लियर कर लिए है अकॉर्डिंग टू द क्रैश कोर्स 2021 के लिए। होप सो सबके क्लियर हो चुके होंगे। किसी के भी अगर डाउट है तो बिल्कुल बताएं मुझे कमेंट में, कमेंट करके, ठीक है। चलिए, आज अपन नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो अपन बात करें अगर एग्जैक्टली कहें तो नीट के अंदर इन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 16। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई कर दो कितने, तो 64, ऑलमोस्ट 64 के आसपास आपके मार्क्स के क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये पूरे 1 यूनिट से आते हैं। तो इसमें अपन ने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए। उसमें आप मान के चलिए इन चारों में से अपने 2 मार्क्स का कवर कर लिया अपन ने। आज अपन नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इस चैप्टर से या तो 1 क्वेश्चन आएगा या आएंगे 2 क्वेश्चंस। बिल्कुल कनेक्टेड रहना है, या तो 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर। दोनों ही कंडीशन है, 2 भी आ सकते हैं 1 भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर की बात करें तो अपन, ठीक है। चले, अब ये अपना पिक्चर आगे कौन सा पिक्चर है अपना? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब अपना पिक्चर स्टार्ट होने से पहले पिक्चर का नाम तो पता होना चाहिए ना, है। सब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के पीछे वाला ट्रेलर तो देखते हैं पहले, तो भी अपन पहले इसका ट्रेलर देखते हैं, तब जाके अपन को समझ में आएगा अच्छे से कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्टली मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पर अपन क्लियर करना चाहिए कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन किस कंसर्न में बात कर रहे हैं। तो वैसे तो एनिमल्स के अंदर सबके अंदर ही मूवमेंट और लोकोमोशन होता है, कुछ प्लांट्स भी है उन सबके अंदर भी आपके मूवमेंट एंड लोकोमोशन देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली बात करेंगे यहाँ पे अपन मूवमेंट और लोकोमोशन केवल और केवल इन कंसर्न टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए, पहले मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है ये अपने को क्लियर करना है। पहले बात तो मूवमेंट, किसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट की बात कर रहा है, तो अपन कहेंगे मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपनी जगह चेंज करना, भले ऑर्गन की जगह हो। अपन अपने फूड के लिए कहीं और जाते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जाऊँ, लोकोमोशन मूवमेंट। लेकिन ये पता करना है कि प्रॉपर वर्ड कहाँ यूज होगा, लोकोमोशन कहाँ वर्ड यूज होगा, मूवमेंट कहाँ वर्ड यूज होगा। हाँ, ह्यूमन के कंसर्न में बात कर रहे हैं। देखें, मूवमेंट वहां यूज होगा एग्जैक्टली अपन बात करेंगे आपके बॉडी के ऑर्गन। समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं अपन? बॉडी के ऑर्गन का मूव होना। चाहे वो बॉडी के ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो होंगे इंटरनल ऑर्गन, है ना, या होंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। बस दोनों ही तो ऑर्गन है। इन दोनों ऑर्गन्स का, बॉडी के इन दोनों ऑर्गन्स का, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों ऑर्गन्स के क्या हो जाना, एक तरह से मूव होना, है ना। चाहे मैं हाथ घुमा रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर टंग है, बाहर अंदर बाहर चल रही है, तो ये जो मूवमेंट, ये जो आपके एक तरह से मैं ये प्रोसेस है, इसको अपन कहते हैं मूवमेंट, क्लियरली बॉडी के ऑर्गन्स का। लेकिन अगर मान लीजिए पूरी आपकी बॉडी ही क्या करे, मूव करे, पूरी बॉडी ही क्या करे, मूव करे, मीन्स ये आपका घर, सही ना, ये ठीक है। दरवाजा नहीं है ना इसका भी, ये दरवाजा बना दिया इसका मैंने, ये आपका घर। इस घर से आप बाहर आए, क्या कर रहे हो? समझने के लिए कुछ करना पड़ता बेटा, ओके। जैसे ही अपन इस घर से बाहर आए, देन ये अपना होम। अब किसके लिए गए? सपोज अपन फूड के लिए गए, सपोज अपन वर्क के लिए गए, सपोज अपन पैसा कमाने के लिए गए, इनकम के लिए गए, तो अपन ने
जगह चेंज की, पूरी बॉडी को एक उधर से इधर ले गए, बस यही तो क्या आपके मन में आता है, लोकोमोशन। तो अपने को अपनी पूरी मूवी समझ में आ गई। देखो कनेक्टेड है ना लास्ट लेक्चर तक, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। ये सब मैंने बहुत सोच समझ कर, बहुत छानबीन कर ऐसा से टॉपिक को यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं। तो नीट को फोड़ के आएंगे, नीट को बजा के आएंगे। कोई माय का लाल नहीं है जो अपने को नीट को तोड़ने फोड़ने से रोक सकता है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने क्लियर कर लिया अपनी मूवी का नाम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दिया अच्छे से अपन ने, अपने को अपनी मूवी का नाम समझ में आ गया। चलो थोड़ा अपन और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट को वापस से डिफ्रेंशिएट कर रखा है। देयर आर 3 टाइप्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट बात करेंगे अमीबॉइड मूवमेंट, सेकेंड बात करेंगे सीलियरी मूवमेंट, और थर्ड बात करेंगे अपन मस्कुलर मूवमेंट। 3 टाइप्स की मूवमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है। ये मूवमेंट आपकी बॉडी में कहाँ होते हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। अमीबॉइड मूवमेंट्स मतलब अमीबा की तरह, प्रोटोजोन्स है ना, अमीबा की तरह मूवमेंट्स होता है, हल्का धीरे धीरे। सीलियरी मूवमेंट लाइक दैट पैरामीशियम, सीलिया प्रेजेंस होते हैं, सीलिया की तरह मूवमेंट होता है। ये भी अपनी बॉडी में मूवमेंट होता है। वो कहाँ मूवमेंट होगा? और थर्ड मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट, जो मैं चल रहा हूँ है ना, हाथ घुमा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये सब मसल्स काम कर रहे हैं इसके अंदर, इसको आपके मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन तीनों मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन अमीबॉइड मूवमेंट। मैंने कहा प्रोटोजोन्स अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको अपन अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ल्यूकोसाइट्स के अंदर। बढ़िया, ल्यूकोसाइट्स इज द WBC वॉरियर्स। ये फैगोसाइटिक रिएक्शंस के अंदर आपके काम करता है। फैगोसाइटिक रिएक्शंस लाइक दैट, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्वेडर्स आ गया तो ये ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, धीरे 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 इसको अपने अंदर ले लेंगे। एंड देन आफ्टर ये सीधा आपके फैगोसाइटिक सेल के अंदर आ जाएगा, अब इसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा। जैसे फीडिंग होता है अमीबा के अंदर, वैसे ये मूवमेंट करके इन इन्वेडर्स को अपने अंदर ले लेते हैं और उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये नाम दे दिया अपन ने अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है। फिर कहा सीलियरी मूवमेंट लाइक दैट दी प्रोटोजोन्स एज अ पैरामीशियम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, सीलिया प्रेजेंस होते हैं। देखा ना अपन ने पैरामीशियम का डायग्राम अगर देखे तो इस तरह से सीलिया प्रेजेंस होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं आपके ना, मूव करते रहते हैं, जिससे आप आगे बढ़ पाता है ये वाटर के अंदर। वैसा ही मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट, जहाँ आपकी बॉडी में भी सीलिया प्रेजेंस है आपको, हाँ सीलियरी सेल्स प्रेजेंस होती है, लेकिन बस सीलियरी स्ट्रक्चर जैसा होता है। और वो कहाँ होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं ना, एयर जाती है बाहर आती है, सब प्रोसेस पूरा कहाँ रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। फैलोपियन ट्यूब मीन्स कहेंगे फीमेल्स के अंदर प्रेजेंस होती है। यही वो आपके एग्जैक्टली स्पेस या कहेंगे ये जगह है जहाँ पर क्या होना है, फर्टिलाइजेशन। पता है ना सभी को, रिप्रोडक्शन में सबने पढ़ा होगा अच्छे से ये ना। फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर आपके ओवा आता है, स्पर्म आता है, दोनों वहाँ पे आपके एक तरह से कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने दूसरी बात, तो अपन एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं कि ये सपोज ये फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है। ये सीलिया लगे होते हैं जिनके ऊपर आपके जैसा ये ओवा है ना, ये स्पर्म है, तो ये ओवा स्पर्म इनके ऊपर है ना, ये जैसे जहाँ मूव करेंगे वैसे वैसे ये ओवा स्पर्म एक दूसरे से पास में आते रहते हैं। मीन्स दैट कौन सा मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। वास अपरेंसिया इज प्रेजेंस इन द मेल। कहाँ प्रेजेंस होता है, ये मेल के अंदर प्रेजेंस होता है।
मेल के अंदर देखा जाए तो भी कहाँ पर एग्जैक्ट बात करें तो ये कहेंगे जब स्पर्म बनता है तो उसको वापस से कैरी ऑन करवाना आगे ना वास्ट डिफरेंशिया की तरफ ले जाना, तो ये कौन ले जाएगा आपके टेस्टिस से, आपके तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वास एफरेंशिया के थ्रू डिफरेंशिया तरफ पहुंचाया जाता है और वहां से आपके एक तरह से कॉपुलेशन के थ्रू उसको बाहर आपके रिमूव कर दिया जाता है या उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या प्रेजेंस है आपके लाइक दैट ऑल्सो हियर लाइक दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंस हियर है ना। इस तरह से इनमें अपनी बॉडी के अंदर सीलिया प्रेजेंस होते हुए ये सीलियरी मूवमेंट है। क्लियर हुआ सभी के अच्छे से? चलिए फिर बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स जैसे कौन से आपके इसमें यूज में आएंगे तो मस्कुलर मूवमेंट में आपके लिम्ब है, हाथ पैर, जॉज है ना, अपर लोअर एंड आपकी टंग अंदर बाहर हो रही है, ये सब के सब कौन से आपके मूवमेंट में आते हैं आपके मस्कुलर मूवमेंट में। और अपने को डिटेल पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, मस्कुलर मूवमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ना, तो फर्स्ट बात करते हैं अपन मसल्स के बारे में। तो मसल्स क्या है? दे आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंस इन आवर बॉडी। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, सेकेंड स्मूथ मसल्स एंड थर्ड कार्डियक मसल्स। अगर इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करें तो इन तीनों में से कहे कि आपकी बॉडी के कंट्रोल में मीन्स आपके कंट्रोल के अंदर केवल एक ही मसल्स है, वो है आपकी कौन सी? स्केलेटल मसल्स। आपने जब चाहा तब हाथ ऊपर किया, मीन्स मसल्स काम की, आपने जब चाहा हाथ बांध लिए। बट इन कंसर्न टू द स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल प्रेजेंस इन द इनर वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक दैट दी आपके स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल्स हो गई। क्या खाना खा लिया आपने, खाना खाते ही खाने को डाइजेस्ट करना रोक सकते हैं आप? बताइए। नो, नेवर। आपके हाथ में नहीं है। क्या हार्ट को पंप करना आप रोक सकते हो? बिकॉज ऑफ दैट कार्डियक मसल्स प्रेजेंस इन द हार्ट। रोक सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। तो अपनी बॉडी के कंट्रोल में केवल एक ही मसल्स है, उसका नाम क्या आपके, जो अपन नाम देंगे एग्जैक्टली स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स है आपकी बॉडी के कंट्रोल में? स्केलेटल मसल्स। और इस मसल्स का नाम देंगे वॉलियंट्री मसल्स या कहेंगे स्ट्रेटिफाइड मसल्स, जो अपनी बॉडी के कंट्रोल में है। लेकिन अगर इन दोनों मसल्स की बात करें, वैसे इनवॉलेंट्री इसको कहेंगे, इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसका फंक्शन लाइक दैट सेम इसकी तरह ही रहता है। तो वॉलेंट्री मसल्स अपने कंट्रोल में रहती है और नॉन वॉलियंट्री मसल्स अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंस होती है। ये सब बातें देखो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी अपन क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, अभी अपन पूरी की पूरी किसकी बात कर रहे हैं? क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तभी जाके एमसीक्यू सॉल्व होंगे, रटना भूल जाओगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 to 50% इसका वेट होता है आपके बॉडी वेट का, है ना। मसल्स आपकी पूरी बॉडी की मसल्स मिला दी जाए, कार्डियक हो, स्मूथ हो, सब मसल को मिला दिया जाए तो 40 to मतलब आधा वजन किसका है? आपके मसल्स का है। बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, कैसी लॉन्ग होती है, स्ट्रांग होती है, मल्टी न्यूक्लियर होती है। मतलब ये बात करें अपन ये मसल्स अपन इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, इसी को पढ़ना अपन को, स्केलेटल मसल्स को देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसमें मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होता है। टेंडन्स, अगर मसल्स कहाँ से ज्वाइन हो जाए? बोन से ज्वाइन हो जाए। ये जो स्केलेटल मसल है, ये जो बोन है, और बोन से क्या हो जाए? ये मसल जुड़ जाए, है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन टेंडन्स कहते हैं, या कहेंगे टेंडन्स के थ्रू ये सपोज ये मसल्स है, ये बोन है,
ये जुड़ गया यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग करवाने वाला पार्ट उसको अपन टेंडन कहेंगे, है ना। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप लाइक दैट, दोनों एंड टैपरिंग होते हैं इस तरह से, दोनों एंड कैसे होते हैं, टैपरिंग, या फिर भी बिल्कुल टैपरिंग, पतला बिल्ड टैपरिंग एंड होते हैं। और स्पिंडल शेप होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है, मीन सिंगल न्यूक्लिएट प्रेजेंस होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंस होता है, मैंने कहा ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से बात करेंगे, वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के अंदर, रेस्पिरेटरी पासेज के अंदर, यूरिनरी एंड दी जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब इंटरनल ऑर्गन के अंदर की जो वॉल है वो स्मूथ मसल की है, वहाँ पर अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, मीन्स दैट नॉन वॉलियंट्री या कहेंगे अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स। और ये मसल्स आपके ब्रेन के कंट्रोल में चलती है, मीन्स कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल्स किसके कांटेक्ट में होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में रहती है ये आपके, ठीक है, क्लियर, भूलना मत ये। फिर कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो कार्डियक मसल किसके अंदर प्रेजेंस होती है, ये आपके हार्ट में प्रेजेंस होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है ना। और इस मसल्स की जो सपोज ये मसल्स है, इस मसल की जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं अपन सार्कोलेमा, इसका कवरिंग काम कर देखते हैं, इसका कवर है, ठीक है। देखो जो अपने को बातें अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, उसको ही अपन डिटेल में खींच रहे हैं, बाकी को अपने को नहीं खींचना है, ठीक है। बिल्कुल कनेक्टेड रहे एंड टू एंड तक। बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज की, मेन प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं, सबकी बात अपन नहीं करनी है। फर्स्ट मोटर यूनिट, मतलब मसल्स और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या है, जब भी कभी सेंसेशन होता है, ध्यान देना, या सेंसेशन हुआ, सेंसेशन से आपके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो भी आपके इम्पल्स ब्रेन तक गया, ब्रेन से मसल्स तक जो आपके मैसेज वापस आया, उसको कहेंगे किसके थ्रू आ गया, तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आ गया। तो मसल्स और मोटर न्यूरॉन्स का आपस में इंटरेक्शन, मसल्स ने काम कैसे किया, सपोज अपन किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो तुरंत हाथ हटाते हैं ना, तो ये हाथ हटा मतलब मसल्स ने काम किया तब जाके हाथ हटा। तो क्यों हटा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ने उसको आपके मैसेज दिया। तो कहाँ से दिया, किसने भेजा, तो ब्रेन ने भेजा। तो अपन कहेंगे एग्जैक्टली ये जो पूरा एक तरह से कहेंगे इसको मोटर यूनिट कहेंगे। तो मसल्स और मोटर न्यूरॉन मिल के काम करते हैं। फिर मसल ट्विट्स की जो बात करें, मीन्स अगर कहेंगे सिंगल स्टिमुलेशन के लिए, है ना, एक सिंगल स्टिमुलस के लिए पूरा एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूरा स्टिमुलेशन चलता है। देखिए एक लेटेंट फेज रहता है, बिल्कुल रिलैक्सिंग या कहेंगे रिलैक्स फेज, नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे अभी कोई कंडीशन नहीं, तो 0.04 सेकेंड तक टाइम रहता है। जैसे उसको स्टिमुलस मिला, सीधा 0.0 सेकेंड के अंदर सीधा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब सीधा तुरंत किसी को हार्ट दे, सेकेंड का भी कितना भाग है, 0.04 सेकेंड, मिली सेकेंड की बात करें अगर अपन, तो जैसे तुरंत हाथ दिया तुरंत आप हटा दो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे आप नॉर्मल हो जाएगा, वापस से रिलैक्स हो जाएंगे, फिर वापस रिलैक्सेशन में इतना टाइम लगेगा 0.05 सेकेंड, और वापस लेटेंट पे जाने में 0.01 सेकेंड। तो ये कहेंगे अपन मसल्स ट्विस्ट, मतलब मसल्स काम कैसे करती है एक सिंगल स्टिमुलेशन के अंदर, तो 3 फेज के अंदर ये काम करती है, पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं टाइमिंग के साथ। फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब एग्जैक्टली नॉट रेस्पॉन्स, अगर मसल्स काम ना करना है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली बात करें अपन अंगारों में चलते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गर्म चीज़ को भी हाथ में रख देते हैं, मतलब यहाँ की उनकी अगर कहे तो जो सेंसरी है, जो सेंसरी नर्व्स है या कहेंगे सेंसरी ऑर्गन्स है, जो स्किन है, सेंसरी ऑर्गन स्किन है, वो काम नहीं कर रही है, रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। टिटेनस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जो बहुत सारे मल्टीपल आपके क्या रहेंगे, उसको मैसेज मिलते रहेंगे, बहुत सारे स्टिमुलाई मिलते रहेंगे, तो उस कंडीशंस को अपन टिटेनस कहेंगे, ठीक है।
फिर मसल्स अगर फैटिज की बात करें तो जब मसल्स आपके काम करना बंद कर जाए, जकड़न आ जाए, फैटिक का मतलब है क्या, जकड़न आ जाए, इनएबिलिटी टू कांटेक्ट मसल्स। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स और कुछ लैक्टिक एसिड का डिप्लीशन होने की वजह से आपकी ये कंडीशंस होती है। थ्रेशोल्ड या रियो बेस की बात करें, मीन्स मैं कहूँगा कि मुझे किसी ने छोटा सा यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे किसी ने छोटा सा पिंच हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया, जोर से उसने मुझे पिन लगा रहा समझ में आएगा। मतलब कि एक मैसेज को जनरेट करने के लिए, एक मैसेज को या इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड या कहेंगे मिनिमम एक ऐसा कहेंगे ऐसा एक मिनिमम आपके शॉक चाहिए, मिनिमम होल्ड चाहिए, तब जाके आपके इम्पल्स बनेगा, इम्पल्स क्रिएट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, है ना। तो जब बिल्कुल कम लगा तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। तो थ्रेशोल्ड आपके मिनिमम एक वो शॉक चाहिए, तभी जाके आपके मैसेज आपकी जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, इसका अपना नाम दे दिया थ्रेशोल्ड रियो बेस। फिर बात करते हैं अपन काइमोग्राफ रिकॉर्ड, मतलब कहेंगे एक तरह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका एक रिकॉर्ड बनता है ना, उसका एक ग्राफ बनता है, इसको अपन कहेंगे काइमोग्राफ। चलिए फिर बात करते हैं अपन मसल्स कंपोजिशन, मसल्स के अंदर कौन कौन मसल्स का स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है, वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसको पढ़ना, अपने को स्केलेटल मसल्स को देखना डिटेल में, और देखना स्केलेटल मसल्स क्या है ना, बड़ी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कंपोजिशन की बात करें तो 75% क्या रहता है इसके अंदर, वाटर प्रेजेंस होता है ना। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात करें तो 20% प्रोटीन होता है, और वो भी कौन कौन से प्रोटीन, तो इसमें लिखा है आपके मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब कहाँ होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, अपन देखेंगे। फिर बात करें नॉन प्रोटीन कौन कौन सी मिनरल्स कौन कितने परसेंट होते हैं, तो 5%, वो कौन सा आपका पोटेशियम मिनरल मोस्ट ऑफ रहता है इसके अंदर प्रेजेंस। तो इस तरह से अपन ने एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन को समझने की कोशिश की। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और बिल्कुल रेगुलर आप एमसीक्यूज को बिल्कुल सॉल्व करते रहिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।